नमस्ते, प्रणाम। आज का जो मेरा विषय है अ, देखिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ज्योतिष में फलित के लिए कि हम ग्रहों के कारकत्वों को बहुत अच्छी तरीके से हम लोग उसको समझें। आप लोगों को ये जानकर के बहुत आश्चर्य होगा कि बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है कि आप कितने ही सालों से आप ज्योतिष विषय को पढ़ रहे हों। लेकिन यदि आप ग्रहों के कारकत्वों को नहीं समझ पाए हैं या ग्रहों के कारकत्वों का उपयोग आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक वाले जो फलित हैं, वो आप नहीं दे सकते। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि गहराई से विषय को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए कि जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी है, जो हमारा बेसिक जो नॉलेज है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हर जगह काम में आए। उदाहरण के लिए, चंद्रमा जो है, उसके जो मुख्य रूप से जो कारकत्व है चंद्रमा के, माँ का कारक ग्रह है, चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, सुख का कारक ग्रह है, यात्रा का कारक ग्रह है, शांति का कारक ग्रह है, जल का कारक ग्रह है चंद्रमा। तो ये बेसिक इसके कारकत्व हो। अब हर एक कुंडली के अंदर यही जो चंद्रमा है, उदाहरण के तौर पे मैं सिर्फ चंद्रमा की बात यहां पर बता रहा हूं, बाकी आप कोई सा भी ग्रह आप लोग ले सकते हैं, उसके भी मुख्य कारकत्व आप लोगों को ध्यान होने चाहिए। अब यही अगर चंद्रमा किसी के भी लगन स्थान के अंदर यदि स्थित हो, दो चीजें होती है। पहली चीज होती है कि लगन स्थान में हो और शुभ अवस्था के अंदर हो। शुभ अवस्था कैसे? यदि वो स्वराशि का है, यदि अपनी उच्च राशि का है, तो ये जो चंद्रमा है स्वाभाविक रूप से व्यक्ति विशेष को जो अच्छा फल प्रदान करेगा। कैसे अच्छा फल प्रदान करेगा? इसका अर्थ ये हो गया कि यदि ये अपनी राशि के अंदर है, अपनी उच्च राशि के अंदर है, उनको छोड़ करके बाकी अन्य राशियों में व्यक्ति विशेष को ये जो चंद्रमा है, क्योंकि लगन स्थान के ऊपर आ रहा है, व्यक्ति को भावुक बनाएगा, इमोशनल बनाएगा, मन स्थिर नहीं करेगा क्योंकि लगन स्थान के ऊपर चंद्रमा है। तो ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि ये अपने मन को स्थिर नहीं रख पाएंगे और एक चीज को डिसीजन लेने के अंदर हमेशा किसी न किसी की मदद चाहिए होगी। हाँ, यदि वो अपनी उच्च राशि के अंदर है, यदि वो आपका स्वराशि के अंदर बैठा हुआ है, तो बातें स्थितियां थोड़ी सी अलग हो जाती। और केवल इसीलिए जो है चंद्रमा लगन स्थान में बहुत अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि मुख्य रूप से आप एक गुण पाएंगे कि चंद्रमा यदि लगन स्थान के अंदर है, तो व्यक्ति विशेष को के लिए कहा जाता है कि जो जब तक माँ है तब तक उनका जीवन का जो सुख ऐश्वर्यता है वो हमेशा वृद्धि उनकी बनी रहती। तो मीन्स जो जल का जो चंद्रमा की जो कारकत्व वो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर झलक करके आएंगे और स्पष्ट रूप से झलक करके आएंगे। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं, जवाहरलाल नेहरू जी का जो है लगन स्थान के अंदर चंद्रमा है और वो कर्क राशि का होकर के बैठा हुआ है, स्वराशि का होकर के बैठा हुआ है। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति जो है शांति पसंद है, सुख पसंद है, सुख उनको बहुत ज्यादा पसंद है, आराम पसंद हम लोग कह सकते हैं। और क्योंकि वो अपनी राशि के अंदर है तो वो आपका शुभ फल प्रदान कर रहा है। अब मान लीजिए कि यही जो चंद्रमा है किसी के भी आरूढ़ लगन के अंदर स्थित, तो देखिए दो चीजें होती है। एक होता है कि आपका लगन होता है, जो लगन है वो दर्शाता है कि व्हाट यू आर, आप क्या है, आपकी पर्सनैलिटी इन रियल क्या है, आप मन से क्या सोचते हैं, ये आप अपने आप में जानते हैं ये चीज। लेकिन जो आरूढ़ लगन है, वो आरूढ़ लगन आपकी छाया है। और वो जो छाया है बेसिकली पूरी दुनिया के सामने आप किस प्रकार से नजर आते हैं, पूरी दुनिया आपको किस प्रकार से मान करके चलती है, वो आपको आरूढ़ लगन बताता है। अब यही चंद्रमा जो है यदि आरूढ़ लगन के अंदर आ जाए, तो चंद्रमा बेसिकली केयर का कारक ग्रह है, मदरली केयरिंग का कारक ग्रह है। तो आप पाएंगे कि यदि ये चंद्रमा शुभ अवस्था के अंदर होकर के बैठा हुआ आरूढ़ लगन के अंदर अपनी उच्च अवस्था के अंदर है, देखिए डिग्निटी आपको प्लेनेट की पता होना चाहिए। यदि वो शुभ अवस्था के अंदर वहां पर बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो पब्लिक इमेज है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। और वो अच्छी इस रूप में है कि लोग आपके बारे में सोचते हैं कि आप बहुत ज्यादा केयरिंग है, दूसरों की देखभाल करते हैं बिना किसी शर्त के। आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा कार्य कर रहे हो, बोलते हैं ना कि जो भी कार्य करते हैं वो लोगों की भलाई के लिए आप कार्य करने वाले हैं। इस तरह की आपकी इमेज बहुत स्ट्रांग वाली इमेज होकर के बनती है। महात्मा गांधी जी की अगर यदि मैं बात करूं, तो उनके आरूढ़ लगन के अंदर चंद्रमा स्थित है, दशम भाव के अंदर। तो ये जो गुण है उनका, इसीलिए हम लोग उनको जानते हैं आज की डेट में। मान लीजिए किसी के कारकांश लगन के अंदर यदि चंद्रमा बैठे हुए हो, तो कारकांश लगन बेसिकली वो है कि देखिए तीन चीजें हैं। पहली चीज ये है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, व्हाट यू आर। एक लगन मेरे को बोल रहा है कि आपका जो पब्लिक इमेज है वो किस प्रकार की, और कारकांश लगन मुझे ये बता रहा है कि एक्चुअली के अंदर इन अ रियल व्हाट यू आर, आप मतलब हकीकत में आपके जीवन के अंदर क्या चीजें हैं।
अगर मान लीजिए कि चंद्रमा अगर कारकांश लगन के अंदर स्थित है, तो ये मान करके चलें कि और अगर शुभ अवस्था के अंदर, तो व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि व्यक्ति को जीवन के जब जो जो भी सुख है, वो सारे सुख प्राप्त होंगे और व्यक्ति विशेष जो है बहुत ज़्यादा पढ़ा-लिखा और इंटेलिजेंट हो, बिग स्कॉलर हो। लाइक मुकेश अंबानी जी के चार्ट के अंदर अगर हम लोग देखें, तो कारकांश लगन के अंदर आपका चंद्रमा आ जाता है और वो शुभ अवस्था के अंदर बैठा हुआ है, कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो उसको पीड़ित कर रहा हो। तो देखिए डिग्निटी आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से ना, वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आप कहीं ये कहें कि सर आपने तो ये बताया था और ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। डिग्निटी अगर अच्छी है तो उसके फल आपको अच्छे ही मिलेंगे। अब यही जो चंद्रमा है, यदि मान लीजिए गति लगन के अंदर आ जाए, तो आप मान करके चलिए कि चंद्रमा के कारकत्वों के द्वारा ही जब भी वो दशा चलेगी विंशोत्तरी की घटी लगन के अंदर, तो व्यक्ति विशेष को पावर मिले। अब पावर एक ऐसी चीज होती है कि आवश्यक नहीं है कि आप स्टेट लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आप जाने वाले हो। आपकी कुंडली के अनुसार जो भी आपकी कुंडली की क्षमता है, उसके अनुसार ये संभव है कि उस स्थिति के अंदर, उस दशा के अंदर आप अ, चाहे अपने परिवार के अंदर पावर पाएं, चाहे आप अपने एरिया के अंदर पावर पाएं, चाहे आप अपने ऑफिस के अंदर आपको पावर मिले। मीन्स पावर वहां पर आपको मिलने वाला, एज पर द डिग्निटी ऑफ योर, जो भी चार्ट की डिग्निटी है आपकी। बहुत बार देखिए, जैसे घटी लगन का एक वीडियो मैंने बनाया था, बहुत पहले बनाया था वीडियो मैंने, शायद 4-5 साल हो गए। तो वहां पर भी बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि साहब घटी लगन जो है, आप घटी लगन बता रहे हैं और विंशोत्तरी दशा का यूज उसमें आप बता रहे हैं। तो देखिए, घटी लगन और आपका होरा लगन, ये ऐसे लगन हैं जिनका पराशर जी ने भी बीपीएचएस के अंदर हम लोगों को बताया है और उसको जैमिनी ऋषि ने फिर आगे जाकर के उसको यूज में लिया। और देखिए मैंने उसके अंदर, उस वीडियो के अंदर जो मैंने बताया था, वहां पर एक चार्ट हमने हमने लिया था, वहां पर लालू प्रसाद यादव जी का चार्ट लिया था और हम लोगों ने वहां पर प्रिडिक्ट किया था कि एक पर्टिकुलर टाइमिंग के लिए अंदर की इस दशा के बाद में, इस समय के बाद में उनके पावर जो है उनको वापस मिलने वाली। सरप्राइजिंगली आप देखेंगे कि उस वीडियो के अंदर जो हमने टाइमिंग वहां पर बताया था साल भर पहले, वही टाइमिंग के अंदर अचानक से जो है सरकार बदली वहां पर बिहार के अंदर और वहां पर जो लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है वो सत्ता के अंदर वापस आ गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अ, कहना एक अलग चीज होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब ऐसे नहीं होता, या इस तरीके से आप विंशोत्तरी दिशा कैसे यूज में ले रहे हैं। बहुत से लोगों ने वहां पर बोला कि साहब नकारात्मक वहां पर कमेंट भी थे। तो देखिए, मैं कुछ भी, मैंने जिस प्रकार से अध्ययन किया है, मैं आप लोगों के साथ में साझा कर सकता हूं। उसको आप अप्लाई कीजिए और अप्लाई करने के बाद में यदि वो चीज सत्य प्रतीत होती है, तो उसको आप उपयोग में लीजिए, है ना। ओके। उसके बाद में एक विषय आता है आपका होरा लगन। अब मान लीजिए चंद्रमा किसी के होरा लगन के अंदर यदि स्थित हो, तो स्वाभाविक रूप से जो चंद्रमा है उनके कारकत्वों के द्वारा व्यक्ति विशेष को, यदि वो बहुत अच्छी अवस्था के अंदर है, शुभ राशियों के अंदर यदि वो स्थित है, तो इसका अर्थ यह है कि चंद्रमा के जुड़े कारकत्व, यात्रा, जल, माँ, इनके द्वारा व्यक्ति विशेष को जो है धन की प्राप्ति होगी उस पर्टिकुलर दशा के अंदर। तो कहने का मतलब यह है, इसी प्रकार से आप किसी भी ग्रह को आप लोग ले सकते हैं, उसके बेसिक कारकत्वों को आप ध्यान रखिए, जो बेसिक कारकत्व है, और इसी प्रकार से आपको रिजल्ट मिलने हैं। चाहे वो आपको लगन के अंदर देखिए, चाहे आप कारकांश लगन देखिए, चाहे आप कोई सा भी लगन आप देख रहे हैं, महत्वपूर्ण आपके लिए वो कारकत्व हैं, चंद्रमा के कारकत्व हैं या ग्रहों के कारकत्व, वो हमेशा काम में आएंगे। आप लोगों को ये जानकर के आश्चर्य होगा कि यही जो चंद्रमा के कारकत्व, अगर आप वर्ग कुंडलियों के ऊपर भी जाते हैं, तो वर्ग कुंडलियों में जाकर के भी ये वर्क करेंगे। कारकत्व वही है उसके, सिर्फ उपयोग वहां पर बदल जाएंगे और फलित वहां पर बदल जाएगा, इस पर अलग अलग वर्गों के हिसाब से किस प्रकार की स्थितियां वो बनती है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि जो मैंने विषय लिया है वो आप लोग समझ पाएंगे, भविष्य में इसका उपयोग भी करेंगे। नमस्कार, थैंक यू सो मच।